So good morning my dear students. Today is 2nd August 2021 and today we are going to discuss worksheet number 36B. The subject for the worksheet is EVS and these are the worksheet of Directorate of Education, GNCT of Delhi. But before starting the worksheet, we should discuss about some COVID appropriate behavior. So they are always wear mask when going outside, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, use sanitizer and wash your hands thoroughly with soap and water. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, खेल शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? हम सभी का बचपन अलग अलग खेलों से भरा हुआ था, जैसे भागना, दौड़ना, खिलखिलाना और ढेर सारी मस्ती करना। कभी कभी खेलते हुए हमें चोट भी लग जाती है। आपके दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बच्चों, जब हमें चोट लगती है तो हम सबसे पहले प्राथमिक उपचार यानी जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट घर पर या उसी टाइम पे किया जाता है जब चोट लगी, तो उसे बोलते हैं हम प्राथमिक उपचार। तो आज हम बात करेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में। नंबर 1, बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों द्वारा कुछ दुर्घटनाएं दिखाई गई हैं, यानी कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं। इनका प्राथमिक उपचार करने के लिए क्या चरण हैं, मतलब हमें क्या करना है, वो भी साथ में दिए गए हैं। इन्हीं चित्रों की सहायता से क्रमानुसार इन स्टेप्स को, इन चरणों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे हाथ जलने पर, तो हाथ जलने की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद वॉश किया गया है हैंड को और उसके बाद हाथ पे पट्टी लपेटी गई है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे जली हुई जगह पर दवा लगाकर सूती पट्टी बांधें। उसके बाद है जली हुई जगह पर पानी डालें और है हाथ जलना। तो सबसे पहली पिक्चर है उसमें क्या चीज़ हो रही है इन तीनों में से? हाथ जलना, पानी डालना या फिर पट्टी बांधना। तो जो सबसे पहले हो रही है आप उसको नंबर 1 पे लिखेंगे, फिर आप 2 वाली पिक्चर की जो लाइन होगी उसे 2 पे लिखेंगे और 3 वाली को 3 पे। अब अगली जो दुर्घटना है वो है हाथ कटने पर। जब किसी धारदार चीज़ से आपका हाथ कट जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? तो तब हमें सबसे पहले खून के बहाव को रोकने के लिए हाथ को थोड़ा दबाना है और उसके बाद सेकंड पिक्चर में क्या दिया गया है आपको देखना है और थर्ड पिक्चर में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर 3 लाइनें भी लिखी गई हैं, जैसे प्रभावित जगह पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, कटी हुई जगह को साफ पानी से धोएं और खून के बहाव को रोकने के लिए कटी हुई जगह पर दबाव डालें, यानी प्रेशर डालें, यानी उसको दबाएं। तो आपको इन स्टेप्स को भी पिक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और इन चीज़ों को अरेंज करने के साथ साथ ही आपको इन चीज़ों को सीख भी लेना है कि कभी आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। जिन्हें नहीं पता आपको उन्हें भी बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों, नीचे दी गई कहानी यानी रोहन की कहानी को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रोहन अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी उंगली में अचानक चोट लग गई। रोहन के रोने की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आ गई तो देखा कि उसकी उंगली से खून निकल रहा था। माँ उसको तुरंत अंदर लेकर गई और उसकी उंगली को साफ पानी से धोया। घर में उस समय प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं था, तो माँ ने चोट पर हल्दी का लेप लगाया, जिसकी वजह से रोहन का घाव समय पर ठीक हो गया। बच्चों, घरेलू उपचार भी हमारी चोटों को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं, यानी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये उपचार हमेशा हमें बड़ों की निगरानी में करने चाहिए, क्योंकि वो उपचार बड़ों को ही पता होते हैं और हम अगर जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई गलती कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है, यानी बहुत डेंजरस भी हो सकता है वो। तो प्रश्न संख्या 1 यहाँ पे दिया गया है, बच्चों, इस कहानी में रोहन की माँ ने कौन से घरेलू उपचार अपनाए थे? दूसरा है, क्या आपके साथ कभी रोहन जैसी घटना घटी है? उस समय पर आपके घर वालों ने कौन सा घरेलू उपचार यानी होम रेमेडी अपनाई थी? आपको भी अपने अनुभव को कॉपी में लिखना है, या आप अगर कॉपी में लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप मुझे ऑडियो या वीडियो के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान की सहायता से प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाएं और अपने टीचर के साथ यानी मेरे साथ शेयर करें। जैसे
अगर हमारे पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं होती, जैसे रोहन की मदर के पास उस टाइम नहीं थी, तो उन्होंने हल्दी का यूज़ किया। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं उससे हम फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। आप एक फर्स्ट एड बॉक्स भी बना सकते हैं और साथ में आपको मेरे साथ शेयर करना है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, किसी भी थ्रू। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि चोट लगने पर कौन कौन से घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं, उसकी जानकारी उन्हें अपने बच्चों को देनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।